राजा रामचंद्र जी दिवाली के दिन अयोध्या वापस आ गए, परंतु वह कौन सा दिन था जिस दिन विधि विधान से अयोध्या की राजगद्दी पर राजा रामचंद्र जी को विराजमान किया गया। आखिर भरत जी ने उनसे कौन सा वचन लिया था जिसके कारण राम जी यानी राजा रामचंद्र जी युग युगांतर तक इस पृथ्वी के राजा कहे जाने लगे। राजा रामचंद्र जी के राजगद्दी पर बैठने के दिन को किस नाम से हम जानते हैं या मनाते हैं? राजा रामचंद्र की जय। मैं भास्कर सिंह, रामराज प्रशासक, आज आपको इन सभी विषयों की जानकारी देने वाला हूं, तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजा रामचंद्र जी दिवाली के दिन 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या वापस लौट आए, जिसके कारण दिवाली और भी अधिक भव्य और आकर्षक हो गई। परंतु अयोध्या वापस आने के पश्चात बहुत से विधि विधान और औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात श्री रामचंद्र जी को गद्दी पर विराजमान किया गया। उनके राजगद्दी पर विराजमान होने से पूर्व ही अयोध्या के राजगद्दी का न्यास रूप में संचालन देखने वाले श्री राम के भाई भरत ने श्री राम से यह वचन लिया कि जब तक ये इस धरती पर जीवन प्रणाली रहे तब तक के लिए आप ही इस पृथ्वी के राजा हों। इस संबंध में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में एक श्लोक भी दिया गया है। तो वह श्लोक इस प्रकार है कि यावदा वर्तते चक्रम यावती च वसुंधरा तावत् त्वमी लोकस्य स्वामी मनुवर्तय। इसका अर्थ है कि जब तक नक्षत्र मंडल घूमता है और जब तक यह पृथ्वी स्थित है तब तक आप इस संसार के स्वामी बने रहें। फिर श्री रामचंद्र जी ने तथास्तु कहकर राजगद्दी पर विराजमान होना स्वीकार किया। इसके पश्चात पूरी पृथ्वी पर जितने भी महत्वपूर्ण तीर्थ हैं, नदियां हैं, सागर हैं, सभी के जल मंगाए गए और अरिष्ट सोम इत्यादि यज्ञों का अनुष्ठान किया गया। जो भी प्रक्रियाओं थी उनको पूरा करने में एक लंबा समय लगा। इसके पश्चात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विधि विधान से अयोध्या की राजगद्दी पर राजा रामचंद्र जी को विराजमान किया गया, बैठाया गया। जब से ही राजा रामचंद्र जी इस समस्त विश्व के एकमात्र राजा हैं। इस दिवस को राम राज्य महोत्सव के नाम से भी मनाया जाता है। इसका वर्णन भारत के विभिन्न पंचांगों में भी मिलता है। राम राज्य प्रशासन वर्तमान जो ट्रस्ट है, राम मंदिर का जो सारा प्रबंधन देख रहा है राम जन्मभूमि न्यास के द्वारा, उससे भी यह आग्रह है कि राम राज्य महोत्सव का भी वह आयोजन किया करे। जैसे श्री राम जी के जन्म दिवस का रामनवमी का आयोजन करता है, तो यह राम राज्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। राम राज्य प्रशासन द्वारा इन्हीं राजा रामचंद्र जी के राज्य के संचालन करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। यदि आप भी हमारे साथ जुड़कर इस कार्य में सहभागी होना चाहते हैं तो ईमेल के द्वारा अपना विवरण हमें अवश्य भेजें। आज के दिन राम राज्य महोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जय श्री राम।